बच्चे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। यहाँ जाए आप। चैप्टर 2 में देखो पहली जो एक्सरसाइज है इसमें इस तरह का ग्राफ आपको बोर्ड के एग्जाम में भी मिल सकता है। आपसे पूछ सकता है कि कितने जीरोज है। जीरोज क्या होता है बेटा? देखो जीरोज जो फंक्शन होता है ना, अब आप फंक्शन नहीं समझ पाएंगे, पहले फंक्शन समझो क्या होता है। फंक्शन अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज नोन एज फंक्शन। ज़्यादा तो आप इसे 11th में पढ़ोगे। इतना समझ लो कि जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है तो ये एक फंक्शन है। इसमें x की वो वैल्यू जिसके लिए y 0 हो जाएगा उसे जीरोज कहते हैं। या आप fx इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिख लें, बात एक ही है। fx और y दोनों एक ही बात होती है बेटा, दोनों अलग अलग नहीं है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में। fx y सब एक ही बात है। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए fx 0 हो जाए उसे जीरोज कहते हैं। तो इसमें x इक्वल टू -5 रखने पर जीरोज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो x की वो वैल्यू जिसके लिए y 0 हो जाए उसे क्या कहते हैं? जीरोज। क्या कहते हैं? जीरोज। अब जरा आप यहाँ आ जाइए। तो आपसे इस तरह का ग्राफ देकर पूछा जा सकता है भाई कितने जीरोज हैं इसके। तो जितनी बार वो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है, क्योंकि जहाँ y 0 होता है वहाँ एक्स एक्सिस टच होता है, तो इसमें इस लाइन ने एक्स एक्सिस को टच नहीं किया तो नो जीरोज, कोई भी जीरोज नहीं है। इसमें एक बार टच किया, देखो यहाँ, तो एक जीरोज है। इसमें 1 2 3 बार टच किया, 3 जीरोज है। इसमें 2 जीरोज है, 1 2 3 4 जीरोज है, 1 2 3 ये जीरोज है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब आपके सिलेबस में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ये है 2.2। नेक्स्ट कह लो या लास्ट कह लो या फर्स्ट कह लो, यही एक एक्सरसाइज है जो आपके सिलेबस में है। इसमें से आपको जीरोज निकालने हैं और वेरीफाई करना है बिटवीन द रिलेशनशिप जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब जीरोज एंड कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जीरोज तो आपको मैंने बता ही दिया कि जीरोज वो होते हैं जो x की वैल्यू जिसके लिए fx 0 हो जाए उन्हें जीरोज कहते हैं। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पोलिनोमल के बच्चे 2 जीरोज होते हैं। कितने जीरोज होते हैं? 2। इसका सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज आएंगे यहां से, सम ऑफ जीरोज जो है वो -b/a होना चाहिए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होना चाहिए आपका c/a। समझ में बात आई? अब आपको इसे सोल्व करना है, x की वो वैल्यू निकालनी है, फिर ये वेरिफिकेशन है। अब देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसके फैक्टर करो। 2 के ऐसे 2 पार्ट जिनकी प्रोडक्ट 8 होती हो, तो 2 को हम लिख सकते हैं 4 - 2, ये 2 होता है और इसकी प्रोडक्ट 8 होती है। तो fx इक्वल टू आ गया x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। बच्चे fx x कॉमन लोगे तो x -4 हो गया, प्लस 2 कॉमन लोगे तो x -4 हो गया। तो fx x -4 कॉमन लेके x प्लस 2 बचा। 4 fx इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ, तो देखो x की 2 वैल्यू आएंगी। यहाँ से तो आ जाएगा x इक्वल टू 4 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -2। अब यहाँ हेडिंग डाल के वेरिफिकेशन। अगर आपने सही किया है तो ज़्यादा बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो सम ऑफ जीरोज। अगर क्वेश्चन सही किया हुआ है दोनों को ऐड कर दो, 2 आ गया, डायरेक्ट लिख दो ये -b/a के इक्वल होगा। अगर सही किया है तो ये सही होगा, चाहे आप देख लें। b कितना है इसमें? -2, तो +2 हो जाएगा -b करते ही। a कितना है? 1। अगर सही किया है तो देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। 4 × -2 -8 और यहाँ लिख दें इक्वल टू c/a। देखने की जरूरत ही नहीं है, ये वही होगा जो होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है PS इक्वल टू, क्योंकि s की टर्म में दे रखा तो s लिख लें आप, s स्क्वायर -4s प्लस 1। 4 के ऐसे 2 पार्ट 4s स्क्वायर है ये। 4 के ऐसे 2 पार्ट जिनकी प्रोडक्ट भी 4 ही होती हो, तो 2 + 2 हो जाएगा। 2 +
2 इंटू एस प्लस 1। कोई फ़र्क नहीं पड़ा बेटा, इसमें x की जगह बस s आ रहा है, चाहे t आ जाए चाहे u आ जाए, बात एक ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चे। 4s ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। ps 2s कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 बचेगा। तो ps 2s माइनस 1 और ये 2s माइनस 1, तो 4 ps इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2s इक्वल टू 0 1 हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2, और यहाँ से भी s इक्वल टू 1/2 ही आएगा, दोनों सेम है। फिर हेडिंग डाल के वेरिफिकेशन, अगर एग्जाम में लिखा आएगा पक्का कि वेरीफाई करो, वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज, इन दोनों को ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1/2, 1 आ गया। डायरेक्ट लिख दो माइनस b/a होगा, अगर आपने सही किया है तो होगा ही, और गलत किया है तो भैया फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं उसका। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू c/a, खत्म हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है बेटा, px इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। पहले से सही तरीके से लिखो, x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म आती है माइनस 7x माइनस 3। 7 के ऐसे दो पार्ट जिनकी मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 होती हो, 9 2 जा 18 होता है, तो 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। पी एक्स बच्चे इसमें से कॉमन क्या आएगा, 3x, क्या बचेगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन 2x माइनस 3। पी एक्स इक्वल टू हो गया 2x माइनस 3, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी है यहाँ भी है, क्या बच जाएगा 3x प्लस 1। 4 पी एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से देखो x इक्वल टू आएगा 3/2, इधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, और इधर से यहाँ से x इक्वल टू माइनस 1/3 आ गया। फिर ये हेडिंग डाल के वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, 3/2 में माइनस 1/3 ऐड करेंगे, 6 LCM, 2 3 जा 3 3 जा 7/6 आ गया, क्या इक्वल टू माइनस b/a। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/3 माइनस 1/2 इक्वल टू c/a। हाँ जी हाँ जी, अगला PU इक्वल टू, बेटा तुम में से कुछ बच्चे घर हैं, कुछ यहाँ आते हैं, एक बात ध्यान से सुन लो, मुझे तुम्हें 11th 12th में पढ़ाना है, अगर झूठ बोलूँगा तो तुम अगले साल मेरे पास नहीं आओगे, मेरा तो मैं टीचर ही 11th 12th का हूँ। तो एक बात कान खोल के सुन लो, पढ़ो कुछ भी जो तुम्हारी सरदा बने, लेकिन NCERT का एक भी एग्जाम्पल और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और पूरा सच ये है कि NCERT का जिस दिन एग्जाम्पल विद क्वेश्चन आप कर लेंगे 100% पेपर सोल्व होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ में बात आई? मैं तुम्हारे स्कूल का टीचर नहीं हूं कि इस साल झूठ बोल के भगा के तुम्हें पैसे कमा रहा हूं, मुझे तो तुम्हें बुलाना है अगले साल। तो ये बात मेरी यकीन करो, अगर ये बात झूठी निकली तुमसे ज्यादा नुकसान मेरा है, मेरा तो कैरियर खत्म हो जाएगा। तुम लोगों ने खुद तो आओगे नहीं और को भी बताओगे, उस पर तो 10th भी नहीं पढ़ाया गया था, सही बताता हूं मैं। तो बच्चे इसलिए ये बात समझ लो, पढ़ो कुछ भी तुम्हारी सरदा, लेकिन NCERT मत छोड़ना। ऐसा ना हो जाए धोबी का कुत्ता, ना घर का रहे ना घाट का। पढ़ो कुछ भी, वो तुम्हारी चॉइस है, मेरे से पूछ कुछ भी लो, जो घर बैठे हैं वो व्हाट्सअप कर दिया करो कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन पढ़ो NCERT पहले, पेपर इसमें से आएगा डिट्टो। सर इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं बेटा, 4u बाहर, इसमें से u प्लस 2 आ जाएगा डायरेक्ट ही। 4 PU इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 हो जाएगा। u प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो u इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। फिर वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ
जीरोज, 0 माइनस 2 आ गया क्या, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। डायरेक्ट लिख दो, कुछ मत सोचो। फिर प्रोडक्ट ऑफ, अगर सही किया है तो सही आएगा, फिर बात ही कुछ सोचने वाली नहीं है। 0 मल्टीप्लाई -2 तो 0 आ गया, इक्वल टू सी अपॉन ए, खत्म। नेक्स्ट, पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। बेटा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। पी टी इक्वल टू, इसे टी प्लस √15 और इसे टी माइनस √15 लिख सकते हैं। 4 पी टी इक्वल टू 0 लिख देंगे तो टी इक्वल टू माइनस √15 और टी इक्वल टू प्लस √15 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ से, अरे यहाँ से माइनस हो जाएगा उधर जाके और यहाँ से बेटा प्लस हो जाएगा। फिर वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस √15 में अगर मैं प्लस √15 ऐड कर दूंगा तो 0 हो जाएगा और इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फिर आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, माइनस √15 मल्टीप्लाई √15 इक्वल टू माइनस 15 इक्वल टू सी अपॉन ए। नेक्स्ट, पी एक्स इक्वल टू है बेटा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 4 जा 12 होते हैं, 1 कैसे 2 पार्ट जिनकी मल्टीप्लाई 12 हो, 4 और 3। पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। पी एक्स इक्वल टू x कॉमन 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन 3x माइनस 4। पी एक्स इक्वल टू 0 रखोगे बेटा तो यहाँ से x इक्वल टू 4/3 आ जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू -1 आ जाएगा। फिर वही वेरिफिकेशन लिख देंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमल से जीरोज फाइंड आउट कर रहे थे। अब जीरोज से क्वाड्रेटिक पोलिनोमल फाइंड आउट करेंगे। देखो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमल। इसकी जगह कहीं कहीं ये लिखा मिल जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा जो होते हैं वो जीरोज होते हैं, बात एक ही है। समझ में बात आई? अब क्वेश्चन सेकंड पढ़ो। इसने कहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमल निकालो जिसका सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज पहले वाले पार्ट में 1/4 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है -1। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना हो गया 1/4x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका 4 LCM ले लो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। आंसर आ गया। हाँ जी बच्चे, एक चीज़ तो हो सकती है बोर्ड में, जैसे देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें तो लिख के दे रखा है सम और प्रोडक्ट पहले से ही, वो वहाँ कह देगा कि फाइंड आ क्वाड्रेटिक पोलिनोमल whose जीरोज आर -2 and 5, इतना। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अरे समझ गए ना, एक्स स्क्वायर ये बचा 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, बस इतना तो चेंज हो सकता है। हाँ जी क्लियर है? कर लेंगे अब ये सारे, प्रैक्टिस करो इन्हें, कल ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा जो भी इसमें होगा, और है ही नहीं है, ये एक्सरसाइज है इसमें बस।